मेरे साथ दो रेडी वाले हैं, एक का नाम फ़ारूक अहमद है और दूसरे का पैरचंद। 30 सालों से ये नरवाल फ्रूट और वेजिटेबल मंडी में काम कर रहे हैं। काम इनका बिल्कुल सादा कि सुबह आओ, दिन की दिहाड़ी लगाओ, चाय नाश्ता ये बेच के गुजारा करके थोड़ा सा पैसा जमा करके शाम को अपनी फैमिली को, अपने परिवार को खिलाओ और अपनी सादा ज़िंदगी बसर करो। लेकिन अब वो हालात नहीं रहे। हालात क्यों नहीं रहे? जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली एक अच्छा स्टेप लिया जिसको कुछ लोगों ने बहुत अच्छा सराहा, जिसमें कहा गया कि इलीगल ऑक्यूपेंट्स को, जिन्होंने ज़मीनें जो है, सरकारी ज़मीनें जो है वो कब्ज़ा की है, उनसे वो ज़मीन वापस ली जाएगी और वो ज़मीन जो है सरकार अपने कब्ज़े में ले लेगी। लेकिन इसके चलते ये नरवाल फ्रूट मंडी में ये डिमोलिशन ड्राइव जब पहुंची तो इसका सीधा असर जो है फ़ारूक अहमद और पैरचंद की दिहाड़ी पे पड़ा। यानी अब हालात ये हो गए हैं कि 10 दिन से इन दो फैमिलीज़ के घर में कोई कमाई नहीं हुई और इन फैमिलीज़ का गुजारा इन 10 दिनों में कैसे चल रहा है, मैं फ़ारूक अहमद और पैरचंद जी से ही बात करके आपको सुनाता हूँ। पैरचंद जी, मुझे बताएं, कब आपको पता चला कि आपको अब जो आपकी ये टूटी हुई रेडियाँ हैं, आपको पता चला कि आप जो काम कर रहे हो, जहाँ पे दिहाड़ी बना रहे हो अपनी, वो अब गैर कानूनी है? ये बोलते 2-3 दिन पहले, 2-4 दिन पहले तो ये लॉन्चमेंट करते रहे हैं ना। हाँ। ये गैर कानूनी काम है तो इसको बंद कर दो। चाय और रोटी का गैर कानूनी है। अच्छा, सोमवार को ये आए, हम सोमवार को हम सुबह 10-11 बजे बंद करके घर चले जाते हैं कमरे में। अच्छा, ये आए कोई 2 बजे, 1:30-2 बजे के भांडे भी उठा के ले गए। अच्छा, आप कितने टाइम से इधर काम कर रहे हैं? मैं कोई 35 साल हो गई जी इस मंडी में। 35 साल? 35 साल हो गए इस मंडी में। आप मुझे बताओ कि क्या कर रहे हो 10 दिनों से? आप अपनी दिहाड़ी कैसे कमा रहे हो? कहाँ से कमानी है? बेले बैठे हैं, बस ऐसे ही बैठ के आ गए तो शाम को चले गए कमरे। घर में कौन कौन है आपके परिवार में? घर में 2 लड़की है, 1 लड़का है। तो वहाँ कोई और है फैमिली में जो कमा रहा है? नहीं, और कोई नहीं है। कहाँ से आप हैं? जम्मू के लोग? नहीं, मैं वैसे तो ऐसे जम्मू में रहता हूँ, मैं ऐसे चिन्नी का। चिनैनी से यहाँ आप काम कर रहे थे? मैंने वैसे 35-40 साल हो गए। पहले परेड करता था मैं। अच्छा, पहले परेड मंडी थी ना, तब परेड करता था। उसके बाद इधर मंडी आ गए, 35 साल तो इस मंडी में भी हो गए। पहले तो करते थे, दुकान के अंदर लगाते थे, चाय बेचते थे, उतरे अंदर ही रहते थे। तो अब जो अधिकारी यहाँ आ रहे हैं आपको, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं ये मतलब गैर कानूनी काम है। चाय का कहते हैं, रोटी का गैर कानूनी है। उन कानूनी काम पता नहीं क्या है क्या नहीं है। चाय रोटी तो गैर कानूनी है। वो कानूनी ये बोलते हैं गैर कानूनी है। कानून वाला पता नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं है। बाकी हमें पूछते हैं, अच्छा सुबह देखना जी इधर बाहर रेडियाँ, इधर गेट के बाहर गेट के साथ चले जाना, देखना पूरी लाइन लगी होगी रेडियाँ की। कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई केला बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। असं देख साइड बैठे हैं, कोई रोड नहीं मल्ला है, कुछ नहीं मल्ला है, असं बोलते हैं गैर कानूनी है। ठीक, कभी आपका क्या नाम है? मेरा नाम फ़ारूक अहमद रुनियाल है। फ़ारूक साहब, मुझे बताया कि क्या कहा आपको एडमिनिस्ट्रेशन ने? हमें यही बोला कि पहले ऐलान किया जी ये गैर कानूनी है। अच्छा, तो फिर 2-4 दिन चला, उसके बाद जिस दिन उठाने का प्रोग्राम था हमने बांध रखा, रेडिया शेडिया बांध रखी। फिर उसके बाद बोला कि अभी 2 दिन के बाद पता लग जाएगा। तो हमने 2 दिन ऐसे मतलब खोला नहीं, ऐसे रहे। तो फिर उसके बाद परसों आए तो उठाने के लिए, बोल रहे नहीं जी हम सामान उठाएंगे। मैंने बोला सामान उठा कर क्या करोगे? नहीं जी, तोड़ फोड़ करने लगे ये वो, तो अब क्या करेंगे? क्या अधिकारी ये कह रहे हैं कि आपको फिर से ये रेडियां चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी? नहीं, बोला यहाँ कोई नहीं, यहाँ गैर कानूनी है, आप यहाँ नहीं लगा सकते हो। आपने उनसे पूछा कि हमारे घर कैसे? मैंने बोला हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें परिवार भी चलाना। जैसे अभी मैं 10 दिन से बेकार हूँ। जैसे मैं शाम को घर जाता हूँ, बाई गार्ड मुझे घर जाने का दिल ही नहीं करता है। इंसान बोलता है कि घर जाकर क्या करूँ, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं। 5 लड़कियाँ हैं, मुझे 1 लड़का है। 5 लड़कियाँ हैं और 2 लड़कियाँ अभी मुझे कल बोल रहे थे कि अब पेपर है, मतलब 13 तारीख से। अब आप ही बताओ क्या करेंगे हम? गुजारा अभी कैसे चल रहा है? बस ऐसे टाइम पास कर रहे हैं जनाब। सुबह जाते हैं, शाम को ना कुछ बच्चों को खाने के लिए देते हैं, कहाँ से लाएंगे पैसे हम? जो क्या आप अधिकारियों का वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो कि वो आएंगे और आपको कोई नई जगह दे देंगे या कुछ और करने के लिए? यही हम इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मतलब हमें बोलेंगे कि भाई यहाँ पर बैठो, यहाँ क्या करना है। पैरचंद जी, मुझे बताएं कि इतना टाइम 30 साल इस रेडी बिजनेस के साथ आपको हुआ,
आज नौबत यहाँ आई कि आप आज 10 दिन का समय हो गया, आप रेडी नहीं चला रहे हो, नहीं चला रहे हो, नहीं चलाने दी सरकार ने, कहा कि आप जहाँ बैठे हो तो ये गैर कानूनी है। तो फिर क्या बनेगा? उन्होंने नहीं बोला जहाँ बैठे गैर कानूनी है, वो बोलते तुम काम कर रहे हो जरा गैर कानूनी कर रहे हो, चाय का रोटी का गैर कानूनी कर रहे हो, चाय खाते रोटी का गैर कानूनी है। अच्छा, पर कानून वाला काम क्या है वो उनको पता होगा, महकमे वाले को। लेकिन सुनने में आया कि आप पहले मंडी के अंदर काम करते थे, वहाँ कैंटीन खुले, फिर आप बाहर आ गए। पहले दुकान के अंदर थे ना, इन्होंने कैंटीन खोली साल पहले। अच्छा, इन्होंने निकाला जी बाहर से सारे बाहर निकल जाओ जी। उनको दुकान वाले को किसी को नोटिस लगा दिया, कुछ कैंटीन खोली है जी। अच्छा, एग्रीकल्चर वाले डॉक्टर आया तो इसे बैठा दिया जी, इधर लगाओ जी साइड से। अच्छा, साल हो गया, साल के बाद वो डॉक्टर बदला, दूसरा आ गया। अभी इन्होंने कानून डाला जी, नहीं जी तो गैर कानूनी काम है, चाय का रोटी का ही बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो। अब फरूक साहब, आपका क्या कहना है एलजी इंतजाम? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम गरीबों का सोचें, क्योंकि हमें भी घर चलाने हैं। 5-6 मैं 8 परिवार हूँ इस वक्त, कमाने वाला एक हूँ, बाकी तो कोई है नहीं कमाने वाला। बच्चा जो है मेरा सबसे छोटा लड़का है, बड़ी 5 लड़की है। आप ही बताओ, मतलब 5 लड़कियों पालना मतलब कोई मामूली बात नहीं है। इस वक्त कोई 12वीं में पढ़ रही है, कोई मैट्रिक में पढ़ रही है। तो आपकी दरखास्त क्या है? मेरी यही गुजारिश है कि हमारा बारे में सोचो, या तो फिर ऐसा करो कि हमें कोई जहर देकर मार दो इधर ही, बस खत्म हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगा। जी, आपका कहना? आप क्या है जी, ऐसे जैसे कर रहे हैं तो ऐसे करना देना चाहिए। बाकी भी कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं। जब बाहर के आगे रेडियाँ लगा रहे हैं, कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई समोसे बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, उनको अंदर भी लगाना देते हैं। अच्छा, हम जो इधर के रहने वाले हैं ना, हमें तो लगाना नहीं देते। सुबह देखना अंदर कोई कुलचे की रेडी लगी होगी, कोई मूंगफली की लगी होगी, कोई समोसे की लगी होगी, अंदर भी लगी होगी। सुबह को किसी दिन आना जाए करना अंदर रेडियाँ कितनी रेडी होगी अंदर। हमें तो बाहर साइड दे बाला साइड दे भी बोलते नहीं करना जी, गैर कानूनी है जी। जेकर बाहर आके अंदर चले जाएगा तो भेज देगा, वो गैर कानूनी नहीं है। हम एक जगह बैठे हैं, गैर कानूनी है। आपने सुना, मेरे साथ फरूक अहमद थे और पैरचंद जी थे। दोनों की गुहार एक ही है कि 30 साल से खाना बेचना, उसके चलते फिर अपनी फैमिली को पालना, अगर ये गैर कानूनी है तो फिर हमें नहीं लगता कि समाज में कोई भी काम जो है वो कानूनी है। और इससे आज 10 दिन हो गए दोनों को कि इनकी फैमिली को 10 पैसे का गुजारा नहीं है। एक के घर में 5 बेटियां हैं और दूसरे के घर में भी बच्चे हैं जिनके पास कमाई का कोई और ज़रिया नहीं है। इनकी गुहार है एलजी इंतज़ामिया से, मेहरबानी करके कोई ऐसे स्टेप लिए जाए जिससे हमारी रोज़ी रोटी पे लात भी ना पड़े और बाकी जो आपके स्टेप्स हैं उन पे भी कोई रुकावट ना आए।